श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वरण, जय राज, जय सुधा। स्वाध्याय शाला में आपका हार्दिक स्वागत है। गुरु कृपा से 25 बोल का थोकड़ा आपके सामने चल रहा है और उस 25 बोल के थोकड़े में 7 बोलों की चर्चा जैसे मैंने गुरुमुख से श्रवण की वैसे आपको समझाने का प्रयास किया और कल 8वें बोल की चर्चा प्रारंभ की है। 8वां बोल योग 15, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। हमने देखा कि योग किसे कहते हैं कि जीव के साथ मन, वचन और काया, इसकी क्रिया का जुड़ना योग कहलाता है। योग में 3 शब्द आते हैं, मन, वचन और काया, और तीनों के ही आगे भेद चलते हैं। 4 मन के भेद चले। मन का जो कार्य है वो है चिंतन करना, मनन करना, सोच विचार करना। तो मन कभी यथार्थ वस्तु का चिंतन करता है, कभी अयथार्थ वस्तु का चिंतन करता है, कभी यथार्थ और अयथार्थ दोनों तरह के पदार्थों का चिंतन करता है और कभी वो व्यवहारिक चिंतन करता है। तो इसी को सब पार्ट्स दे दिए गए कि 4 मन के हैं, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और चौथा व्यवहार मनोयोग। इससे आगे चले कि 4 वचन के। वचन यानी बोलना, अभिव्यक्ति करना, अपनी बात कहना। तो या तो हम सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, या सच और झूठ का मिश्रण बोलते हैं, या व्यवहारिक भाषा बोलते हैं। और इसी को 4 भेदों का नाम दे दिया गया, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग और व्यवहार वचन योग। मन और वचन ये हमने कर लिया। और तीसरा जो है काया, तो 7 काया के भेद योग के अंतर्गत आते हैं। औदारिक काय योग जो हमने कल आपको समझाने का भी प्रयास किया कि जब हमने औदारिक शरीर की बात की थी तो हमने कहा था कि औदारिक शरीर मनुष्य और त्रियंचों में होता है। तो औदारिक काय योग भी क्या है कि औदारिक शरीर धारण करने वाले जो मनुष्य और त्रियंच होते हैं, उनकी जब ये औदारिक शरीर की पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तो जो उनसे हलन चलन की क्रिया होती है, यानी जो हलन चलन का प्रोसेस होता है, उसे औदारिक काय योग कहते हैं। और दूसरा है औदारिक मिश्र काय योग। मनुष्य और त्रियंचों में उत्पन्न होने के समय जो ये जीव होता है, आत्मा होती है, वो सभी प्राप्तियों के, क्योंकि मनुष्य और त्रियंच में 6 की 6 प्राप्तियां होती हैं, तो वो सभी प्राप्तियों के पुद्गलों को ग्रहण कर लेता है और फिर एक एक प्राप्ति वो पूर्ण करता है। तो शरीर प्राप्ति पूर्ण होने तक कार्मण काय योग के साथ औदारिक मिश्र काय योग रहता है। तो औदारिक मिश्र काय योग, वो जो बीच का समय है, वो औदारिक मिश्र काय योग कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो काया का भेद है योग के अंतर्गत, वो है विक्रिय काय योग। और आपको पता है कि विक्रिय शरीर किसके होता है। जब हमने शरीर की चर्चा की थी तो बताया था कि विक्रिय शरीर मनुष्य और त्रियंचों में लब्धि से होता है, लेकिन जन्म से विक्रिय शरीर देवों और नारकियों को मिलता है। तो देवों और नारकियों में ये शरीर प्राप्ति जब पूर्ण होने के बाद और विक्रिय लब्धि वाले मनुष्य और त्रियंचों में लब्धि जन्य विक्रिय शरीर बनने के बाद इस शरीर से जो क्रिया होती है वो क्या है, विक्रिय काय का योग है। यानी काय योग और विक्रिय औदारिक या आहारक जहाँ मिलते हैं वो हलन चलन की क्रिया को
प्रेजेंट करते हैं। तो क्या कहा कि देवों और नारकों में शरीर प्राप्ति की पूर्णता के बाद वह मनुष्य और त्रियन जो लब्धि से इस शरीर को प्राप्त करते हैं, वो शरीर बनने के बाद उस वैक्रिय शरीर से जो क्रिया की जाती है वो क्या है? वैक्रिय काय योग है। अब अगला वेद है वैक्रिय मिश्र काय योग। तो नारकी और देवता जब अपर्याप्त अवस्था में होते हैं तो उत्पत्ति समय से लेकर जब तक उनकी शरीर प्राप्ति पूर्ण नहीं हो सकती, यानी जब उत्पत्ति समय हुआ और जब उनकी वो शरीर प्राप्ति, क्योंकि मैंने आपको बताया है देवता और नारकी का औदारिक शरीर नहीं वैक्रिय शरीर होता है। तो वैक्रिय जो शरीर की प्राप्ति है जब तक पूर्ण नहीं हो जाती, उस बीच के समय को जो अंतर मुहूर्त काल का होता है, उस अंतर मुहूर्त काल की क्रिया को क्या कहते हैं? वैक्रिय मिश्र काय योग कहते हैं। और देखिए जब देवता और नारकी विकुरना करते हैं, अलग अलग तरह का अपना रूप बनाते हैं और उत्तर वैक्रिय करते हैं, तब भी उनमें वैक्रिय मिश्र काय योग माना जाता है। तो अगला जो योग के अंतर्गत काय का भेद है वो है आहारक काय योग। आपने आहारक शरीर के बारे में समझा कि आहारक शरीर क्या होता है? 14 पूर्वधारी जो परमत अनगार अपने शरीर से लब्धि के द्वारा एक हाथ का पुतला निकालते हैं, उसे आहारक शरीर कहते हैं। तो आहारक काय योग क्या है कि लब्धि द्वारा बनाए गए पूर्ण आहारक शरीर से तीर्थंकरों के पास शंका के निवारण हेतु गमनागमन की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, जो एक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आहारक काय योग कहते हैं। और अगला भेद है आहारक मिश्र काय योग। आहारक मिश्र काय योग क्या है कि आहारक लब्धि किसी अनगार को मिल गई और परमत अवस्था में मिली, तो जब वो आहारक शरीर बनाते हैं उस समय जब तक आहारक शरीर की शरीर प्राप्ति पूर्ण ना हो, यानी औदारिक शरीर से, क्योंकि आपको बताया था कि ये आहारक जो शरीर है ये किसे मिलता है? ये मनुष्य को मिलता है। मनुष्य में भी अनगार को मिलता है, अनगार में भी साधु को मिलता है। तो औदारिक शरीर से जब तक आहारक शरीर ना बना ले, यानी आहारक शरीर की वो प्राप्ति पूर्ण ना हो, तब तक के अंतर मुहूर्त काल में होने वाली क्रिया को आहारक मिश्र काय योग कहते हैं, क्योंकि उस समय औदारिक और आहारक का मिश्र होता है, इसलिए वो औदारिक आहारक मिश्र काय योग कहलाता है। और नेक्स्ट यानी लास्ट है कार्मन काय योग। तो कार्मन शरीर से जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? कार्मन काय योग कहलाती है। और ये कार्मन काय योग जो होता है ये अनाहारक अवस्था में होता है। ये जीव बहुत सूक्ष्म समय तक ही अनाहारक रह सकता है। 2 समय ये अनाहारक रहता है। एक तो जब एक भव से दूसरे भव में जाता है, तब वक्र गति में 1, 2, 3 समय तक वो अनाहारक रह सकता है, यानी बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। और उस वक्त जो क्रिया होती है उसे कार्मन काय योग कहते हैं। और दूसरा, जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं तब भी कुछ समय के लिए कार्मन काय योग रहता है, यानी कुछ समय तक केवली समुद्घात करने वाला जीव भी अनाहारक अवस्था में रहता है। तो अनाहारक अवस्था में जो क्रिया की जाती है उसे कार्मन काय योग कहते हैं। ये थोड़ा विषय मुश्किल है, लेकिन जितना जितना हम इसको सुनेंगे या लिख कर इसको बार बार पढ़ेंगे उतना उतना हमें ये समझ आ जाएगा। तो ये योग के विषय में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि योग 15 है, क्योंकि योग मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को कहते हैं।
और इसी योग के आगे मन वचन काया से 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के, इस तरह 15 भेदों का वर्णन मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। और कल आगे बढ़ेंगे हम 9वें बोल की ओर। 9वां बोल जिसके अंदर आपको 5 ज्ञान के विषय में मैं समझाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि 9वां बोल है उपयोग 12, 5 ज्ञान के, 3 अज्ञान के और 4 दर्शन के। क्योंकि हमने बहुत बार शब्द सुना कि उसे केवल ज्ञान हो गया, लेकिन केवल ज्ञान से पहले भी 4 ज्ञान और हैं। वो क्या है और कैसे वो एक जीवात्मा के साथ वर्क करते हैं, काम करते हैं, और कैसे उस ज्ञान से हमें प्राप्ति होती है जानने की, समझने की, वो सब विषय आपको कल समझाने का प्रयास करूंगी। आज बस इतना ही, इन्हीं मंगल भावों के साथ। ओम शांति, ओम